बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जब सैयद सुल्तान बुखारी को फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते देखा तो बहुत खुशी हुई और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। आज से 7 माह पहले मुझे सैदा महमल नामी कार्य का मैसेज आया था, जो कि अपने शोहर से सुल्तान और बच्चों के हमरा 13 साल से जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग में मौजूद थी। आज से 5 साल पहले अचानक उनके शोहर अपनी फैमिली से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए थे। पिछले 3 सालों से सिवाय ज़रूरी बोलचाल के किसी भी किस्म की गुफ्तगू बंद थी। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के अफ़आल मामलात में भी दिलचस्पी छोड़ दी थी, वरना जब उनका पहला बच्चा पैदा हुआ तब से उन्होंने जहन बना लिया था कि इसकी परवरिश कैसे करनी है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे 3 बच्चे और तीनों बच्चों के मुस्तकबिल की सारी प्लानिंग मेरे शोहर ने कर रखी थी। हम लोग पाकिस्तान से जर्मनी ख़ास तौर पर बच्चों की खातिर मुंतकिल हुए थे ताकि तालीम और तरबियत के लिए उनको बेहतरीन माहौल फराहम कर सकें। मगर जर्मनी मुंतकिल होने के बाद जब हमारे कागजात मुकम्मल बन गए तो तकरीबन 7-8 साल बाद मेरे शोहर पहली बार पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आने के बाद बहुत बदल गए। ज़्यादातर खामोश रहते, फैमिली को वक़्त देना कम कर दिया, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ हो गए। अब तो उन्होंने बच्चों से भी प्यार करना छोड़ दिया है। अगर बच्चा तालीम में या किसी और मामले में उनकी राय मांगे तो कह देते हैं अपनी मामा से पूछ लें। जब मुझे देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उनकी आंखों में चुभ रही हूँ। मैंने लाख तरीक़ों से उन्हें करीब करने और नॉर्मल ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है, मगर मैं कामयाब नहीं हो सकी। मैं अक्सर आपकी तारीफ़ पढ़ती रहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप उनको मजहबी हवालों से और कुरान और हदीस की रोशनी में कायल करें तो आप उनको वापस ज़िंदगी में ला सकती हैं। मैंने अपनी कार्य की मुकम्मल बात सुनी और फिर इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनकर वो रोने लगी तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे अल्फाज की वजह से आज आले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकले हैं। मैंने उनको हौसला दिया और सैयद सुल्तान बुखारी से बात करने की हामी भर ली। इसके बाद मुनासिब वक़्त देखकर पहली बार सैदा महमल ने अपने शोहर से मेरी बात करवाई। उन्होंने मेरी तमाम तर गुफ्तगू का फ़कत हूँ हाँ में जवाब दिया। उनके लहजे से साफ नज़र आ रहा था कि वो उकताए हुए बात कर रहे हैं, मगर मैंने फिर भी हिम्मत ना हारी और उनको इस बात पर आमादा कर लिया कि वो हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट मुझे दिया करें। इन 15 मिनटों में चाहे वो कोई बात करे ना करें, मगर मैं जो कहूँगा वो मुकम्मल तवज्जो से सुन लिया करेंगे। ये बात मनवाने के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया और फिर हर हफ्ते वो मुझे 15 मिनट टाइम देने लगी। जब तीसरी बार मैं उनसे बात कर रहा था तो तब उन्होंने पहली बार मुझसे सवाल के बदले सवाल किया, जिससे मुझे यकीन हो गया कि जल्द या बदीर इंशाअल्लाह मैं अपने इरादों में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद हमारी बात 15 मिनट के बजाय 30 मिनट होने लगी और हफ्ते में एक की बजाय 2 बार होने लगी। जब हमको राब्ते में रहते हुए 4था महीना शुरू हुआ और उनके दिमाग का बोझ कुछ हल्का हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि हंसता मुस्कुराता सैयद सुल्तान बुखारी आज दुनिया से इस कदर लाताल्लुक़ क्यों हो गया है कि इसको अपने फ़राइज़ तक याद नहीं रहे। मेरा सवाल सुनकर वो 40 साला मर्द बच्चों की तरह रोने लगा। मैं 3 मिनट 28 सेकंड तक उनकी हिचकियाँ सुनता रहा। इसके बाद मेरा आधा घंटा पूरा हो गया तो मैंने कॉल बंद कर दी। कॉल बंद होने के तकरीबन 27 मिनट बाद मुझे दोबारा सैयद सुल्तान बुखारी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हैं। मैंने कहा कि मैं हाजिर हूँ। मुझे फारिग पाकर उन्होंने अपनी शादी से पहले और बाद की ज़िंदगी से लेकर अब तक की सारी ज़िंदगी के लम्हात मेरे साथ बांट लिए। मुझे उनकी बातों में कहीं जोल नज़र नहीं आया और जिस बात पर वो डिप्रेस थे, मुझे लगा कि वो हादसा मेरे साथ होता तो शायद मैं भी उन्हीं की तरह आज दुनिया से अलग थलग रहकर अंदर ही अंदर कर रहा होता और जल्द से जल्द मौत का तलबगार होता। उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब मेरी शादी से पहले फौत हो चुके थे। हम एक भाई और एक बहन थे। मेरी बहन ज़हनी तौर पर माजूर थी, इस हद तक माजूर थी कि उसे खाने तक का होश नहीं होता था। एक बार मेरी बेगम अलमारी में सामान सेट कर रही थी, मेरी बहन वहाँ से चली गई और मेरी बेगम का शादी वाला लहंगा पहनने की कोशिश करने लगी। जब मेरी बेगम की नज़र मेरी बहन पर पड़ी तो उसने पास पड़ा लोहे का राड मेरी बहन के मुँह पर दे मारा था, जिसको मेरी बहन का पूरा जबड़ा फट गया था और वो खाना चबाने के काबिल भी ना रही थी। गो कि मेरी बहन ज़हनी तौर पर मफलूज थी, मगर उसके मुंह पर लगने वाले डंडे ने उसे इतना डरा दिया था कि मैंने खुद देखा मेरी बीवी को देखकर वो बेड के नीचे अलमारी के अंदर या फ्रिज के पीछे छुप जाती, मगर मुझे यह वजह मालूम ना थी क्योंकि मेरी बेगम ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन को डंडा मारा था और मेरी वालदा साहबा ने मुझसे हकीकत छुपाते हुए मुझे कहा था कि ये गिर गई थी तो उसको सख्त चोट लगी है।
मैंने वालदा की बात पर यकीन कर लिया। मेरी वालदा ने झूठ बोलकर मेरा घर बचा लिया, मगर खुद अपनी बेटी का दुख सीने में लिए इस दुनिया से चली गई। मेरी वालदा की मौत के बाद मेरी बहन को खाना तक मेरी बेगम ने देना बंद कर दिया, क्योंकि सख्त खाना मेरी बहन चबा नहीं सकती थी। नरम खाना, दलिया, कस्टर्ड, खीर वगैरह मैं 3 वक्त पूरा नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने घर में ये कानून लागू कर दिया कि एक दिन घर में मेरी बहन 2 वक्त खाना खाएगी और हम दोनों मियाँ बीवी एक वक्त, और एक दिन हम लोग 2 वक्त खाना खाएंगे। और मेरी बहन एक वक्त मेरी बीवी ने बज़ाहिर ये फैसला कबूल कर लिया, मगर मेरी बहन को कभी कभार कस्टर्ड या खीर मिलता, वो भी बच जाता, तो वरना मेरी बीवी ही खा जाती और बहन को रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा देती, जिसको सारा दिन मेरी बहन चबाती रहती थी। फिर एक दिन अचानक मेरी बहन लापता हो गई। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे मेरी बहन ना मिली। कानून से मदद लेनी चाहिए, मगर पता चला कि कानून तो खुद अपाहिज है, वो किसी की क्या मदद करेगा। मैं चाहकर भी अपनी बहन को नहीं ढूंढ सका। मेरी वालदा ने मेरी बहन के नाम का एक प्राइज बॉन्ड खरीद रखा था, जो 1 करोड़ रुपए पर लग गया। मैंने जैसे तैसे करके वो पैसे लिए और बीवी बच्चों के साथ जर्मनी आ गया। जब यहाँ मेरे कागजात मुकम्मल हो गए, बच्चों की रूटीन सेट हो गई और मैं खुद भी अच्छी जॉब पर लग गया, तो मैंने अकेले पाकिस्तान जाने और अपनी बहन को ढूंढने का फ़ैसला किया। मैं पाकिस्तान गया और अपनी बहन की तलाश शुरू कर दी, मगर कोई सुराग ना लग सका, तो थक हार कर बैठ गया। मैंने हार कर मुसल्ला उठाया और नवाफिल पढ़ने लगा। रात 11 बजे मैं घर से निकला और खाने की तलाश में होटल पर पहुंचा, तो एक फ़कीर ने मुझसे अल्तिजा की कि मैंने उसे चाय पिलाई और ख़ुद बिना खाना खाए वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह मुझे पता चला कि मेरी वालदा साहबा की सबसे करीबी दोस्त इंतहाई बीमार हैं, तो मैं उनकी खैरियत पूछने चला गया। वहाँ उन्होंने मुझ पर राज अश्कार किया कि मेरी बहन का जबड़ा मेरी बीवी ने तोड़ा था। ये बात मेरी वालदा को मालूम थी, मगर उन्होंने मेरा घर बचाने की खातिर मुझसे छुपा ली। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बहन की गुमशुदगी में भी मेरी बीवी मुलव्विस है। लिहाजा मैंने अपनी बेगम के रिश्तेदारों से मुख्तलिफ ज़ावियों से सवालात करने शुरू कर दिए, ताकि उनको मुझ पर शक ना हो, मगर फिर भी कोई सिरा मेरा ना लगा। मैं एक बार फिर नाकाम हो गया। एक दिन सख्त डिप्रेशन में मैं दुकान से सिगरेट खरीदने चला गया, तो दुकान वाले ने मुझसे बीवी बच्चों के मुतालिक पूछा और अकेले यहाँ आने की वजह पूछी, तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने मुझे करीबी गांव के एक शख्स का बताया, जिसके सामने मेरी बीवी ने मेरी बहन को एक गाड़ी में बिठाया। वो शख्स इस गाड़ी वाले को भी जानता था। मैं दुकान वाले से पूछा उसने इतना अर्सा ये बात क्यों छुपाए रखी, तो दुकान वाले ने जवाब दिया कि मुझे भी 3 साल पहले ही पता चली है, वो भी अचानक जिक्र हुआ तो शख्स ने बात की। लिहाजा मैं दुकान वाले को साथ लेकर उस शख्स को मिला, फिर उस शख्स के ज़रिए गाड़ी वाले को मिला। गाड़ी वाले को 13-14 साल पहले का वाक़या याद करने पर वक्त मिला, मगर उसे याद आ गया और वो दूसरी सुबह मुझे लेकर सिंध के अंदरूनी हिस्से में एक भट्टे पर पहुंचा, जहाँ इंतहाई पसमानदा से चंद गांव थे। मैंने इन गाँव में अपनी बहन को ढूंढना शुरू किया, तो पता चला 3 साल पहले मेरी बहन इस भट्टे में गिरकर जल गई थी। उसकी हड्डियाँ निकाली जा सकती थीं, जिनको गांव वालों ने अपने कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। मैं लोगों की मदद से अपनी बहन की कब्र पर पहुंचा, तो पता नहीं कितनी देर बैठा रोता रहा। मगरिब की अजान के बाद मुझे मेरे साथ आए गांव वाले लोग उठाकर वापस लाए। 3 दिन तक मैं अपनी बहन की कब्र पर बैठकर पूरा दिन रोता रहा। चौथे दिन मैंने अपना घर बार सब कुछ बेचकर अपनी बहन के नाम पर मस्जिद को दे दिया और मेंटल अस्पताल में वाटर कूलर, पंखे वगैरह लगवा दिए। मैं लाहौर के मेंटल अस्पताल में हर मरीज़ को कपड़े, कंबल और नया गद्दा लेकर दिया है और सोचा कि काश ये पैसे उस वक्त मेरे पास होते तो आज मेरी बहन जिंदा होती। इस बात के बाद से सुल्तान ज़ारो कतार रोने लगे, जबकि दूसरी तरफ मैं भी रोने लगा। जब रो कर दिल हल्का हो गया तो हमने कॉल बंद कर दी। अब मुझे अपना आधा मिशन कामयाब नज़र आया। इसके बाद मैंने कुरान और हदीस और इस्लामी वाक़यात के ज़रिए से सुल्तान बुखारी को अपनी बीवी सईदा महमल को माफ़ करने पर करना शुरू कर दिया और मुसलसल 2 माह करता रहा। मुझे कामयाबी नहीं मिली तो भी मेहनत जारी रखी। अलबत्ता अब साथ साथ उनको इस बात पर कायल करना शुरू कर दिया कि अपने बीवी बच्चों के बारे में आप भी अल्लाह ताला को जवाब दी हैं। लिहाजा आप अपना मामला खुदा पर छोड़कर अपने हकूक़ पूरे करने की कोशिश करें। मैंने उनको अपने मामलात अल्लाह के सपोर्ट करने पर कायल कर दिया। यहाँ तक कि कल उन्होंने ना सिर्फ फैमिली के हमरा बैठ कर खाना खाया, बल्कि बच्चों के स्कूल जाकर उनकी तालीम के मुतालिक पूछने के अलावा सईदा महमल के तमाम हकूक़ पूरे करने का वादा भी किया।
मैं आज भी कोशिश में हूँ कि सैयदा सुल्तान बुखारी साहब किसी न किसी तरह अपनी बीवी को मुआफ़ कर दें, गो कि उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाकर मुझे उनके बीवी बच्चों से दुआओं की सूरत में सिला मिल चुका है। मगर मेरी ख्वाहिश है कि वह अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बीवी को मुआफ़ करके दिलो दिमाग के गुबार को निकाल दें। क़ारीन किराम दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे मेरे इरादों में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ऑकलैंड की मस्जिद तकवा के बैरूनी हिस्से में बाहिजाब खड़ी वो नमाज पढ़ रही थी कि तीसरी रकत के क़याम में खड़े खड़े अचानक उसने सलाम फेर कर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ लगा दी थी। कुछ ही देर बाद में वो वापस अपनी जगह पर पलट आई। वापसी पर वो इंतहाई इत्मीनानी दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर पहले वाली उसकी घबराहट दूर हो चुकी थी। मुझे उन्होंने अपना वाक़या को यूँ सुनाया। मेरा नाम अक्सा नौरीन है। मैं वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ दोबारा औलाद को जन्म देने के काबिल नहीं रही थी, जबकि मेरी फूफो की शदीद ख्वाहिश थी कि उनका भतीजा पैदा हो। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने डॉक्टर्स और जदीद तरीन मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं किया और मेरी माँ को पीर सरकार के पास ले जाने की ज़िद करने लगी। मेरी माँ ने किसी गैर महरम मर्द के पास जाने से इनकार कर दिया तो फूफो ने मेरे वालिद साहब को शिकायत लगा दी कि उनकी बीवी जानबूझकर माँ नहीं बनना चाहती। पीर सरकार के पास न जाने पर मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को इतना मारा कि वो आधमुई होकर गिरी और बेहोश हो गई और होश आवाज़ से बेगाना हो गई। जब होश में आए तो एक बार फिर हुक्मनामा मिला कि फूफो के साथ औलाद लेने के लिए पीर सरकार के पास जाएं। अब चूँकि मेरी वालदा के पास मार खाने की मज़ीद शक्कत ना थी, लिहाजा वो मेरे वालिद साहब के हुक्म पर फूफो के साथ चली गईं। पीर सरकार ने उन्हें एक तावीज़ दिया और अगली जुमेरात को मामा काला बकरा लेकर आने का कहा। मेरी वालिद साहब ने फूफो के कहने पर काले बकरे का इंतज़ाम किया और वालिद साहब को बताकर अगली जुमेरात को फिर फूफो के हमरा चली गईं। अब की बार पीर साहब ने दम करने के बहाने मेरी माँ को हाल लगाने की कोशिश की तो मेरी वालदा ने सख्ती से मना कर दिया। पीर साहब तैश में आकर बद्दुआएं देना शुरू हो गए। मेरी वालदा साहबा पीर सरकार को छोड़कर घर को चल दी, जबकि फूफो उनके पाँव पकड़कर उनको मनाने लगी। कुछ देर बाद फूफो भी इंतहाई गुस्से में घर पहुंची। जो कुछ मुंह में आया मेरी माँ को कहती चली गई और फिर शाम को मेरे वालिद साहब के आते ही सारा वाक़या उनको इस अंदाज में सुना दिया कि कसूर पीर सरकार के बजाय मेरी माँ का बन गया। जिस पर मेरे वालिद साहब ने बिना मेरी माँ से वाक़े की तस्दीक किए या सच पूछे मेरी माँ को इतना मारा कि उनको बाजू टूट गया और अल्लाह पीर सरकार के हर हुक्म की तामील करने का फ़ैसला भी सुना दिया। कुछ माह बाद जब मेरी माँ का बाजू ठीक हो गया तो मेरी फूफो उनको एक बार फिर पीर सरकार के दरबार पर ले जाकर पहुँची। पीर सरकार जो कि हवस के पुजारी थे, अब की बार उन्होंने बिना वक़्त ज़ाय किए मेरी माँ की इज़्ज़त को पामाल करना चाहा और दाम करने के नाम पर मेरी माँ को एक कमरे में ले गए जहाँ बहुत अंधेरा था और कमरे का गंभीर सन्नाटा बताता था। यहाँ औलाद लेने की खातिर आई हुई पता नहीं कितनी मजबूर लड़कियों की इज़्ज़त को पामाल किया गया है। इसी कमरे में जब पीर सरकार ने मेरी वालदा साहबा के सामने अपने गलीज़ ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरी वालदा साहबा ने इनकार कर दिया, जिस पर पीर सरकार साहब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मुज़ामत पर मेरी वालदा का वो बाजू दोबारा फ्रैक्चर हो गया, जिसको पहले मेरे वालिद साहब ने मार कर तोड़ दिया था। मगर इतनी तकलीफ़ के बावजूद गुप अंधेरे कमरे में मेरी माँ के हाथ में लकड़ी का एक डंडा आया। उन्होंने वही पीर सरकार को दे मारा। उन्हें नहीं पता कि पीर सरकार को कहाँ लगा, मगर पीर सरकार की गिरने की आवाज़ आई और मेरी वालदा वहाँ से इज़्ज़त बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गई। अब की बार जो ही मेरे वालिद साहब घर में दाखिल होते तो मेरी वालदा नमाज इशा के वितर अदा कर रही थी। फूफो ने उनको बताया कि मेरी माँ ने पीर सरकार को अपना जिस्म पेश करना चाहा और पीर सरकार के इनकार पर उनके सर में डंडा मारकर उनको ज़ख्मी कर दिया। हमेशा की तरह मेरे वालिद मोहतरम साहब ने मेरी फूफो की बात को हरफ आखिर माना और बिना मेरी माँ से तस्दीक किए जब मेरी माँ वितर की तीसरी रकात के दौरान सजने में थी, उनको बद किरदार और बदजात औरत कहकर पुकारा और कुल्हाड़ी उनकी कमर पर दे मारी, जिससे मेरी वालदा साहबा की रीढ़ की हड्डी टूट गई और इसके बाद ना तो वो खुद इस सजदे से उठ सकीं और ना ही फिर दोबारा कभी सजदे में जा सकीं। मेरी वालदा कुल्हाड़ी का वार सहते ही वहीं गिर गई। मेरे वालिद साहब और फूफो घर से निकल गए। मैं रोते चीखते आस पड़ोस के लोगों को बुला कर लाई। औरतों ने जैसे तैसे मेरी वालदा साहबा को चारपाई पर डाला और मर्द उठाकर अस्पताल ले गए, जहाँ मेरे नाना अबू और मामू पहुँचे। मेरी वालदा ने नाना और मामू को किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी उनके वालिद और भाई पैसे और ताल्लुकात के लिहाज उनके शोर का मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत नीची हैं। जब मेरे ननिहाल की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया तो मेरे वालिद साहब ने बद किरदारी का इल्ज़ाम पर कायम रहते हुए मेरी वालदा को तलाक दे दी
और मुझे भी अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। मेरी परवरिश मेरी माँ ने इंतहाई जान फशानी और बारीक बीनी से की। उन्होंने मुझे समझाया कि किसी गैर महरम मर्द को हक नहीं कि तुम्हें छू भी सके, कुछ आके तुम्हारे जिस्म से खिलवाड़ करे। उन्होंने मुझे समझाया कि भले ही जन्नत माँ के कदमों तले है मगर बाप उसका दरवाज़ा है। भले उस शख्स ने अच्छे शोर के फ़राइज़ नहीं निभाए मगर वो बाप के फ़राइज़ हर मुमकिन निभाता अगर आप उसकी परवरिश में रहती, तो लिहाजा हर मुमकिन उसका ख्याल रखना। मेरी माँ को सारी ज़िंदगी फ़कत एक कलक रहा कि वो सजदा कभी नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे पालने की खातिर घर में एक दुकान खोल रखी थी जिस पर गोलियाँ टाफियाँ बच्चों के लिए दिखी रहती थीं, मगर मेरा आज तक दिल नहीं किया कि वहाँ से कुछ उठाकर खाने को, क्योंकि मैं जानती थी मेरी माँ कितनी बहस मुबासे के बाद वो सामान खरीद पाती हैं। खैर, एक बार सुबह तहज्जुद के वक्त मेरी माँ दुरानी नमाज हार्ट अटैक से चल बसी तो मेरी परवरिश मेरे मामों के ज़िम्मे आ गई। मेरी मामों ने मुझे सगी औलाद से बढ़कर पाला। मैंने MBA तक तालीम मुकम्मल की और फिर अपने मामों के करीबी जानने वालों के ज़रिए से न्यूजीलैंड मुंतकिल हो गई। यहाँ मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम शुरू कर दिया। मेरे साथ के कोलीग जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने मामू जान से उनके मुतालिक बात की। मेरे मामू ने कहा कि ये हक़ तुम्हारे वालिद को है, लिहाजा 19 साल बाद मेरे अपने वालिद साहब से रब्ता हुआ तो मैं हैरान रह गई क्योंकि उनका मुकाफात अमल शुरू होकर अरूज पर पहुंच चुका था। उनकी दूसरी बीवी और बच्चन को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। वो लोगों से मांग कर खाते और गलियां मस्जिद में सोकर रात गुजारते थे। एक बार रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी की टक्कर से उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी। उनके हालात सुनकर मैं लरस गई। उनको किसी न किसी तरह उसे सऊदी कुलीग की मदद से अपने पास बुला लिया और उनकी मौजूदगी में अपने इसी सऊदी कुलीग से निकाह कर लिया। आज मेरा शौहर सऊदी अरब अपने वालिदैन को लेने गया हुआ है। मेरे वालिद साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो एक बार मस्जिद में नमाज जुमा अदा करना चाहती हैं, तो मैंने उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनके साथ मस्जिद आई हूँ। मुझे अचानक किसी मर्द के ये कराने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने नमाज बीच में छोड़कर अंदर की तरफ दौड़ी कि कहीं मेरे वालिद साहब किसी तकलीफ में ना हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। इसलिए पूरी इत्मीनान अंदाज में बहर आई हूँ और अब यहाँ ही अपनी नमाज मुकम्मल अदा करूँगी। मैंने हर मुमकिन अपने वालिद साहब की खिदमत की है ताकि रोज़ महशर मेरी माँ की तरबियत पर कोई सवाल खड़ा ना हो, और वालिद साहब से अपनी माँ की तरफ से इन तमाम हकूक़ के लिए माफ़ी मांगी है जो वो बतौर अदा नहीं कर सकी, ताकि रोज़ महशर मेरी माँ के जन्नत में जाने से शोर के हकूक़ रुकावट ना बन जाएँ। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा को माफ़ कर दिया। मैं वो तमाम नेकियां वालिद साहब की खिदमत करके कमा रही हूँ जो अपनी माँ की खिदमत करके नहीं कमा सकी।